मसीह के बाबरकत फतह जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज पास्टर नासिर यकूब और आप इस टाइम देख रहे हैं प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स। और इसमें बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि आज हम 25 दिसंबर के दिन को यहाँ पर मौजूद है। और आप सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर जो है ये एक बड़ा अहम और बड़ा ख़ास दिन है। ये ना सिर्फ एक दो के लिए बल्कि हर एक नौजवान के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए ये दिन बड़ा ख़ास है। और जब ये महीना ही स्टार्ट होता है तो बहुत सारी एक्साइटमेंट्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। जैसा कि बच्चे अपनी शॉपिंग के बारे में सोचते हैं, बहनें जो है वो बाज़ारों में जाकर अपनी वो शॉपिंग करती हैं, और भाई लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये जो महीना है ये बड़ा बरकत महीना है जिसमें हम बहुत सारी खुशियों को जो है वो लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये क्यों ना की जाए, क्योंकि इस दिन जो आज 25 दिसंबर है इसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, पैदा हुए और हमारी निजात का ऐलान किया। तो यकीनन जिस शख्स को निजात मिल जाए उससे इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन आप सब लोगों ने भी इस माह को बड़ा एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो माल्टे खाए होंगे और बहुत सारी आइसक्रीम को भी वो जो है वो यूज़ किया होगा, तरह तरह के सूप पिए होंगे। तो खुदावंद इसी तरह से आपको सलामत रखे और आपको इसी तरह से बढ़ाए और आप इस महीने में और ज़्यादा जो है वो एंजॉय करते जाएं। तो आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और आज मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो हमारे बड़े ही प्यारे भाई और बड़े ही ज़बरदस्त खुदा के खादिम हैं। मेरी मुराद जो है वो पास्टर एडम पॉल से है, जो कि ना सिर्फ यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें आज उनके साथ करेंगे भी और बहुत सारा अल्लाह गुल्ला भी करेंगे और बहुत सारे सवालात भी जो है वो उनसे करेंगे और उनके जवाबात जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो आइए आपकी जोरदार तालियों में वेलकम कहते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर एडम पॉल को। सर वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको मेरी तरफ से, जरमाया टीवी की टीम की तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, चर्च की तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। विश यू द सेम। सर थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और चाहते हैं अपना प्रॉपर तारीफ हमारे नाज़रीन को करवाइए। बहुत शुक्रिया। आज दिल शादमानी से भरा है और सबसे पहले जरमाया टीवी देखने वाले तमाम जानों को मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की तमाम खुशियाँ बरकत आपके लिए। जिस तरह आज 25 है और आज के दिन हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, तो जरमाया टीवी की सारी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर एडम पॉल है और मैं एज आ पास्टर पासबान चरवाहा खिदमत कर रहा हूँ क्राइस्ट ऑफ पाकिस्तान चर्च में। और उसके साथ साथ खुदा मुझे प्रशिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मुल्क पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में खुदा मुख्तलिफ अदवार में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सारा जलाल खुदा के नाम को है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। और यकीनन आपकी खिदमत को हम देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो एडम भाई बताइएगा, ये जो दिसंबर के स्टार्ट ही से कैसी मसरूफियात रही आपकी? और पासा बहुत टफ था शेड्यूल और बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ पासबान जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैमिली को टाइम देना, बच्चों के लिए शॉपिंग्स और अपने लिए तो भूलना पड़ता है अपना आप, क्योंकि डे 1 से 1 दिसंबर से, और ना सिर्फ ये बल्कि नवंबर के मिड से हमें चर्च में प्लानिंग करनी होती है कि कहाँ मीटिंग्स हैं। और जैसे आज 25 है, 24 की रात, 20 की तारीख की हमारी क्रिसमस कैरल्स थी। उससे पहले हमने अपने चर्च में, अपने जो इलाके उनमें हमने गलियों में टोलियाँ निकाली, ढोलक के साथ, बाजों के साथ गलियों में प्रशिश की। आहा यीशु आया, ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे। तो बहुत बिजी रहा, लेकिन मैं खुदा के नाम को जान लेता हूँ कि उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है।
और अगर वो जब तक इस्तेमाल ना करे उस बर्तन को, तो वो बर्तन की कोई वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं है। तो Yes. हमें खुदा ने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया कि ना सिर्फ अपने चर्च में बल्कि दूसरी जगह पर जाकर खुदा ने अंजील के लिए इस्तेमाल किया, Amen. डिफरेंट मीटिंग में प्रशिश के लिए इस्तेमाल किया, Amen. कुछ जगहों पे क्रिसमस कैरल्स थे, कैंडल लाइट डिनर्स थे, लंच थे, और मुख्तलिफ अदवार में कुछ जगह पे मीटिंग्स थी, क्रिसमस की गेट टुगेदर, उनमें हम गए। और भाई साहब 1 दिसंबर से आज 25 है, और इन तमाम दिनों में खुदा ने मुझे, मैं अपनी बात करूँगा, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। Amen. और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि जिसको खुदा इस्तेमाल करे वो कितना मुबारक होगा। Amen. Praise और the Lord. आगे जाके हम बात करेंगे खुदा ने किन किन को इस्तेमाल किया क्रिसमस की स्टोरी में। Amen. लेकिन इन दिनों में डिफरेंट जगहों पे इबादत थी, क्रिसमस कैरल्स से, क्रिसमस डिनर, क्रिसमस लंच, और उसके अलावा फैमिली के साथ बड़ा इंजॉय किया। वाह, और वाह, मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं किसी भी मीटिंग में जाऊँ या किसी भी इबादत में जाऊँ, मैं फैमिली को साथ लेके जाता हूँ Amen. कि क्यों ना यही दिन है। और कुछ लोग कहते हैं जी, अक्सर पंजाबी में कहते हैं ए जी वड्डा दिन मुबारक होए। मैं कहता हूँ कि ए वड्डा दिन की चीज़ है। वड्डा दिन ऐसा वास्ते नहीं कि उनके 5 घंटे ने, नो, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि उस दिन एक बड़ी हस्ती ने जन्म लिया। Hallelujah. Praise the Lord. उस Very दिन true. बड़ी हस्ती ने, इसलिए हम कहते हैं थानू बड़ा दिन मुबारक होए। तो मैं कहता हूँ कि उस बड़े दिन की खुशी के लिए हम क्यों ना अपना वक्फ कर दें। Amen. नौजवान है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वाह। पासबान है, चर्च के मेंबर है, किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, क्रिसमस के लिए अपने आप को डिवोट कर दें। Amen. और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस यीशु ने आपके लिए अपना आप दिया है, क्यों ना आप भी उसे अपना आप दे दें। Amen. Amen. Praise the Lord. तो इन दिनों में जैसे बहुत सारी चर्चिस के लोग जो है वो कैरल कर रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसा वाक्य जिस घर में आपको माल्टे शाल्टे खाने के लिए मिले? कि एक बिल्कुल तो, जी, बिल्कुल। हम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ कि हम गए हैं, और वो क्योंकि सीजन है माल्टों का, और हर जगह पे उन्होंने पानी रखने से पहले, पानी पूछने से पहले माल्टे आगे रख दिया। और क्रिसमस की खुशी थी, और सारे चर्च की यूथ बैठी हुई है, और हम एंजॉय कर रहे हैं ऑरेंजेस को, और एक बड़ा रूहानी माहौल है, ढोलक बज रही है, बाजा चल रहा है, और हम प्रशिश कर रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे हैं, फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि क्रिसमस का जो दिन है, जैसे आज है, मैं आज मीटिंग से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ, Wow. क्रिसमस की Thank you मीटिंग so much. लेकर। बिल्कुल। क्रिसमस को के पैसा डॉक्टर मैनुअल ताहिर ने और भाई नासिर ने इनवाइट किया था, तो मैंने कहा जाना ज़रूरी है, मीटिंग करके डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं। तो ये दिन 24 घंटे का ही है, Amen. और ये दिन बहुत जल्दी, क्योंकि 2-3 बजे तो हम मीटिंग से फ्री होते हैं, उसके बाद आज यहाँ पे आ गए, इसके बाद वापस घर जाएंगे और फैमिली को टाइम देंगे। तो जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है नासिर भाई, वो इस दिन से पहले की है Wow. Wonderful. कि जब हम I agreed, sir. हम आपस में बैठते हैं, गपशप करते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 25 तक, ये 24 दिन ऐसे दिन है जिसमें हम क्रिसमस को हर रोज मनाते हैं, हर रोज मनाते हैं। Praise Lord. हर Yes, रोज, हर very रोज। true, sir. और हर घंटे में, हर 2 घंटे में क्रिसमस की बात हो रही है, कोई केक लेके आ रहा है, किसी के पास हम जा रहे हैं, Yes. और कोई पेटियां लेके आ रहा है माल्टों की, तो बड़ा एंजॉय किया हमने इस वाह, चीज़ को। वंडरफुल सर, वंडरफुल। पहली बात तो आपके शुक्रगुजार हैं, आप मीटिंग के बाद फौरी यहाँ पर मधु हुए, और आज आपकी बातों से बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, बरकत भी पा रहे हैं। Thank you. तो यकीनन हमारे नाजरीन भी इसको सुनकर एंजॉय कर रहे होंगे। तो 24 की रात का कैसा रहा आपका? 24 की रात हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट की रात होती है, वाह, क्योंकि हमने किसी और चीज़ को नहीं बल्कि हमने इबादत करनी होती है आमीन, आमीन। कि यीशु मसीह दुनिया में जो आया है, क्यों ना हम, अगर इंसान है, हम एक नॉर्मल मिसाल है, तमाम जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे किसी अजीज़ की बर्थडे हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम रात को 12 बजे से विश करें। यस यस होता है। यस, और जो सेलिब्रेट करने वाले हैं शायद वो फ़ोन पकड़ के इंतज़ार करते हो कि 12 बजे और मुझे कॉल आए और मुझे मैसेजेस रिसीव हो। तो यीशु के बारे में क्या ख्याल है? वाह, वंडरफुल। रात को 12 बजे के बाद उसे पता हो कि, और खुशाइन बात यह है कि गीत गा कर उसकी सेलिब्रेशन हो, प्रशिश करके सेलिब्रेशन हो, यस, कलाम हो रहा हो और उस कलाम के दौरान 12 बजे, वाह, क्रिसमस की खुशी में हम इबादत करते हुए एंटर हुए हैं 25-24 की रात को। और मेरे नज़दीक बड़ी एक्साइटमेंट थी। रात को हमारी तकरीबन 10 बजे इबादत शुरू हो गई, ओके, और प्रशिश की 1 घंटा, उसके बाद कलाम शुरू हो गया। तो हमने
पूरे 12 बजे पूरे 12 बजे हमने काउंटडाउन किया 10 से लेकर 1 तक कलीसिया ने, और पूरे 12 बजे हमने क्रिसमस का केक काटा। हालेलुया, और प्रेज द बड़ी लॉर्ड। बड़ी खुशहाली थी, इंजॉय है। और उसकी केक कटिंग के बाद कुछ लोगों ने ब्लेसिंग लेके आए हुए थे, कोई सूप लेके आया हुआ था, कोई फ्रूट, कोई सैंडविचेस, तो सब रफाकत की कलीसिया ने, और हमने इस चीज़ को खुशी मनाई कि हमारा यीशु दुनिया में आया। और इस चीज से एडम भाई आपकी बात को सपोर्ट करूंगा। देखिए इस रात के जैसे ही 12 बजते हैं और मुन्नजी पैदा होता है, पैदा तो वो 25 दिसंबर को हुए, लेकिन जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होता है, ये मंथ पूरा ही बाबरकत होता है, वाह, बरकतों से, खुशियों से, नेमतों से भरा हुआ होता है। That's true. और रात को 24 के बाद मैं भी शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जब हम लोग 24 की इबादत कर रहे थे, तो जैसे ही 12 बजे तो हमने जीसस को विश किया, केक कटिंग की, और उसके साथ फिर हमने दोबारा जब प्रस्तुत की तो लोगों ने जीसस के उस बर्थडे को नाचते हुए, वाह। गाते हुए, खुशियां मनाते हुए सेलिब्रेट किया। तो मेरा एक सवाल है, जी, आज मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में कुछ बयान करें। ये 24 की रात 2 तरह की जो है ना वो डिवोशन हो चुकी हुई है, डिवाइड हो चुके हैं 2 तरह के हिस्सों में, एक है रूहानी और एक है जिस्मानी। तो रूहानी लोग, जैसा भी हम बात कर रहे हैं कि इबादत होती है, उसके बाद हम केक कटिंग करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, हमें खुशी होती है कि मुन्नजी पैदा हुआ है, तो एक दुनियावी तौर पर है। तो इनमें इनका मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या मतलब दुनियावी और रूहानी, क्या दोनों को सेम मनाना चाहिए या दोनों का तरीकेकार फर्क है, या दुनियावी को रूहानियों की तरह मनाना चाहिए, रूहानियों को दुनियावी की तरह मनाना चाहिए? जी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने Yes. किया, और मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बोलना चाहूँगा इस पर। वो बात ये है कि यीशु मसीह दुनिया में आया और लिखा कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आए। आमेन। खोए हुए वो हैं जो शराब के मतवाले हैं। यस, क्रिसमस के मौका पर या ईस्टर के मौके, लेकिन हम क्रिसमस ट्रांसमिशन में है तो मैं बात करूँगा। क्रिसमस के मौका पर ज़्यादातर लोग जो दुनियावी हैं वो समझते शायद शराब पीने के बाद, शराब नोशी करने के बाद हमारी खुशी दुबाला हो जाती है, लेकिन ये गलत है। यस, कलम मुकद्दस में इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, यीशु आपके लिए आया है जो नशा करते हैं, और स्पेशली 24 की रात को या 25 की रात को या 26 की रात को नशे में, शराब में धुत, और उनके बच्चे शायद, उनकी बीवी शायद चर्च में है, लेकिन वो भाई नशे में है। यस, वेरी ये जो सेलिब्रेशन है इसने डिवीजन इख्तियार कर लिया। Yes. लेकिन मुबारक हाल ये है कि जो नशे में है वो भी चर्च आए, जो नशे में है वो इस नशे को छोड़कर यीशु की खुशी को इस तरह मनाएं कि हम साथ चर्च में बैठे हों, खड़े हों, और हम मिल के प्रस्तुत करें और मिल के यीशु के ज़मीन पे आने की खुशी को मनाएं। वाह, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम शराब के मतवाले ना बनो, ना बनो। और Wonderful. मुकाशे किताब में लिखा कि नशाबाज खुदा की बादशाह में दाखिल ना हो। कैसी खुशी है ये कि जो दुनिया में आया उसके लिए आप वो काम करें जो उसे नहीं पसंद। ये खुदा को शराब नशे नहीं पसंद, लेकिन हम कैसी खुशी मना रहे हैं कि वो दुनिया में आया हुआ है, और कलाम में लिखा हुआ है कि शराब नोशी खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगा, लेकिन हम फिर भी शराब नोशी करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। और मैंने इस चीज़ को देखते हुए क्रिसमस की खुशियाँ बर्बाद होते देखा। जो फैमिली जो शायद खुश है, एक्साइटमेंट है कि हमने संडे को चर्च जाना है, रात को उसी फैमिली का बेटा, भाई या बाप जो है उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनका क्रिसमस खराब हो जाता है, वो सारी खुशियों की तहस नहस हो जाती है। तो मेरा मैसेज है कि हमें मसीह होते हुए एक अच्छा पैगाम दुनिया को देना है। देखने वाले क्या कहेंगे, और लोग हमें नोट करते हैं, पैसा बिल्कुल जी, बिल्कुल जज करते हैं yes. कि जी अब इनका क्रिसमस आ गया, अब ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। क्या अच्छा हो कि लोग हमें क्रिसमस में खुशी मनाते देखें, और कि वाह इनका बानी, इनका नजात दुनिया में आया है, और ये प्रशिश करके मना रहे हैं। इसलिए हमें शराब के मतवाले नहीं बनना, बल्कि कलाम मुकद्दस की रोज़ से ये सीखना है कि शराब नोशी खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगा। बिल्कुल जी, और ये बड़ा ही खूबसूरत आपने जो ऐसे एक्सप्लेन भी किया और इसका आंसर भी दिया, और हमने बाकायदा इसको कलाम में से सीखा। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो यकीनन ये बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि आज हमको जो है इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलना है। वो शख्सियात जो अपनी ज़िंदगी में ये रद्द अमल रखते हैं कि जी एक मुनज्जी निजात दहिंदा पैदा हुआ है,
और हमने उसकी खुशी में वो काम करके शरीक होना जो उसे पसंद नहीं है, तो उन कामों को हमें छोड़ने की जरूरत है। कलाम इसके बारे में बयान करता है कि तू अपनी जुबान से इकरार कर, अपने गुनाहों को तर्क कर। ठीक है, तो ये आज हमें करने की जरूरत है। और इस साल तो ये तो गुजर चुका है, आज हम 25 दिसंबर में बैठे हैं 2024 में। यस 2024 में हम बैठे हैं, तो 2025 का जो क्रिसमस आने वाला है, सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरह से हमारे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा, और ये वाला क्रिसमस हमने बड़ी खुशी के साथ मनाया, Yes. बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, और मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज ना हो कि खुदा ने हमें किस तरह इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, 2024 का क्रिसमस गुजर गया, लेकिन 2025 के क्रिसमस में आने में पूरा साल अभी पड़ा है। पड़ा हुआ है, तो वाह। क्या अच्छी बात हो कि हम 2025 के क्रिसमस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। वंडरफुल। और तैयारी क्या है, जरा गौर कीजिएगा, तैयारी क्या है? देखिए, परखिए, जज कीजिए कि इस साल जिन्होंने क्रिसमस उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह से हमने मनाया, यस, अगले साल के लिए उनके लिए तैयारी आप शुरू करें। अब शायद उनके पास कपड़े ना हो, पैसा। मैं इसको चाहूंगा जी। कि इसको थोड़ा सा और जरा क्लियर करिए कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं? मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास शायद पैसे नहीं है क्रिसमस के कपड़े लेने के। वाह, शायद हम अपने घरों में अच्छा सूप पी लें, गजेला खा लें, अच्छे और हमने कपड़े ऐसा पहन किया लें। भी है। किया, यस, वी हैव डिड इट। तो क्यों ना उन लोगों के लिए करें जिनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, या जिनके पास सोर्स नहीं है, या वो लोग जो शायद 2 टाइम की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं। अब इसे कोशिश करें, कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में लिखा है, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा न दिया। बिल्कुल। और ये उसी के बारे में है कि क्या हम तेरे लिए करें? नहीं, तुमने अगर इनके साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। मेरे साथ किया। यीशु बात कर रहा है शागिर्दों से। तो अभी से हम गरीब लोगों के लिए क्रिसमस की खुशियों का इंतजाम करें। Amen. हम करें, Praise the हम Lord, करें। praise the Lord, yes. और ये यही है कलाम मुकद्दस में, जब फरिश्ता गदरियों के पास आया यस, और उसने आके बोला कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। Amen, amen. मैं फिर से बोलूंगा, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और उम्मत में सिर्फ हम नहीं है, हम नहीं है। Yes. उम्मत में वो भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उम्मत में वो भी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, और हम उन लोगों में हैं जो हम अब से तैयारी करेंगे भाई साहब कि आने वाले टाइम के लिए हमें गरीब लोगों के लिए, जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनके बच्चे के पैर में जूती नहीं है, सर्दी है, सॉक्स नहीं है पहनने के लिए, गर्म जैकेट नहीं है, शायद हम अपने घरों में 2-2 रजाइयों में सोते हो, उनके पास नहीं है। क्रिसमस इसी का नाम है कि दूसरों के लिए करके दिखाएं। वाह, और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। ऐसे ही किया। खुदा ने, जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब की 16 में, कि खुदा ने ये करके दिखाया कि दुनिया से मोहब्बत ना सिर्फ कही बल्कि करके दिखाई, प्रैक्टिकली करके दिखाया। और हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत, और वाकई में आज इस बात की हमें जरूरत है कि हमें क्रिसमस दूसरों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके पास आज वो तमाम सहूलियात नहीं है जो हमारे पास है, तो अपने से जरा नीचे थोड़ी सी नजर करके देखें तो उन तक पहुंचे। उन तक जब पहुंचेंगे तो हकीकी क्रिसमस का मकसद आपका पूरा होगा। जैसे यीशु मसीह ने हम जैसे खोए हुए लोगों को इस रुए जमीन पर आकर हमें निजात का रास्ता दिखाया, खुशखबरी का पैगाम दिया, तो हमें यीशु के फॉलोअर्स होते हुए हमें सेम वैसा ही करना। तो खुदावंद आपको बरकत दे। तो एडम भाई, फिर माल्टे शर्टे तो खूब खाए होंगे। माल्टे खूब खाए हैं, और गला भी खराब हुआ है क्योंकि मैं परस्तार भी हूँ, वर्शिप भी करता हूँ, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि बोते माल्टे खान से कितने गला ना फड़े अच्छे। और भाई साहब, मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस फल के लिए कि हम इस फल से बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं और एंजॉय करते हैं, स्पेशली जब सर्दी में दोपहर में हल्की सी धूप निकलती है और छत पे बैठ के या चर्च की छत पे या बाहर बैठ के हम एंजॉय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिद साहब, बिशप साहब हैं, तो लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। घर में जब आते हैं तो वो ढेरों ढेर फ्रूट लेकर आते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और कभी चर्च में गेट टुगेदर कर लिया और गपशप हो रही है, गीत गा रहे हैं, मज़ामीर गा रहे हैं, क्रिसमस कैरल्स हो रही हैं, और हम फ्रूट को एंजॉय करते हैं। वाह, तो अच्छा एडम भाई, आज फिर एक बात हमें दिल खोल के बता दें कि इस 25 दिसंबर वाले दिन
आपका फेवरेट फूड क्या है? 25 दिसंबर में ये आपने कंफ्यूजन में डाल दिया, बड़ी 2-3 डिशेस है, लेकिन मज़े की चीज़ होती है अगर गजरेला बनाओ, वाह वाह वाह, ठीक है। और वाह मैं जी, समझता हूँ कि वाह ये जी, सौगात है, सौगात है, सौगात yes, है very true. क्रिसमस के महीने में। और हम चर्च ही बैठे होते हैं और कोई यहाँ से बॉल लेकर आ रहा है, कोई यहाँ से बॉल लेकर आ रहा है, और बड़ी खुशी की बात होती है। कलाम मुक़द्दस में इसी बारे में लिखा कि देखो कैसी अच्छी खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। तो ये जो मिलकर रहना है इसमें रफ़ाकत है। कलाम मुक़द्दस अगर आप अमाल की किताब पढ़ें दूसरे बाब की 42वीं आयत, लिखा कि वो हर रोज़ रफ़ाकत रखते हैं, Amen. रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल रहते हैं। सो इट्स अबाउट द फेलोशिप। और मैं समझता हूँ क्रिसमस की स्पिरिट यही है। हाँ जी, yes, very क्रिसमस की स्पिरिट यही है कि आप खुशी में, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो मुरझाए होते हैं, सामने फ्रूट पड़ा है, गजला पड़ा है, फिर भी मुंह ते जलाना 12 बजे। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप इस खुशी को आगे मल्टीप्लाई करें, yes, very दूसरों true. में। और वो खुशी नहीं है कि आप दूसरों को देखकर हसद करें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहुत हंस रहा है। नहीं, क्रिसमस का नाम, और जहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, yes. ये नहीं कि अफसोस की बात नहीं है, हाँ जी, yes. हसद की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं है, खुशी की बशारत थी, बिल्कुल, और सारी उम्मत के वास्ते, सारी उम्मत के वास्ते, और हम उसी उम्मत का हिस्सा हैं। हाँ, मुझे आपकी बातों से यूं फील हुआ कि आपको गजरेला बड़ा पसंद गजरेला पसंद तो गजरेले से एक बात और मजीद इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए गाजरे तो उससे पहले भी आ जाती हैं, लेकिन क्रिसमस के इस खुशी को दोबारा करने के लिए उन्हीं गाजरों को जब हम गजरेले की सूरत में लाते हैं, बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग से हो जाता है और हमें पता चलता है कि जी आज क्रिसमस। आप देखिए गाजरे वैसे भी है, आमतौर पर वो कोई घर वाले गजरेले का सोचते भी नहीं है, पूरा साल नहीं सोचते, ये तो वो डब्बा है, ऐसे क्रिसमस आया तो खोला ये गुजरा तो बंद हो गया। अच्छा जी, तो हमारे पास सब बड़ा अच्छा लगा जी आपसे गुफ्तगू करके, और ये भी जान के कि आपको गजरेला पसंद है। थैंक यू। तो इसके बाद यकीनन मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ गजरेला शेयर करके जाएं। हमारे बहुत सारे आज देखिए आज 25 है और अगर 25 दिसंबर को गजरेला ना खाया तो ये बड़ा काम खराब हो जाएगा। हाँ, यस। और हमारी बहुत सारी फैमिलीज लेकर आई हैं। हमारे कैमरामैन जो हैं साजिद रफीक साहब जो है ना सर, वो स्पेशली जो है ना वो बनवा कर लाए हैं। क्या बात। तो उनके घर से वो उन्होंने कहा कि बस अब इस शो के बाद हम सब लोग मिलकर खाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आपने गजरेला हमारे साथ जरूर खा के जाना। श्योर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आया भी गजरेला और आपको पसंद भी गजरेला। तो खुदावंद आपको बरकत दे। एक बड़ा ही खूबसूरत समा जो इस वक्त मौजूद है, और ये आम महीना नहीं है, ये वाकई में ये खुशियों का है, ये बहारों का है, ये टूटे दिलों को जोड़ने का है, ये असुदा दिलों को खुशी बख्शने का महीना है। तो खुदावंद यीशु मसीह के आने की खुशी ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरी कौमों में, तमाम मुल्कों में, मैं इसको कहूंगा कि दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाए। That's true. और यस जी, go ahead. और इतनी बड़ी बर्थडे की सेलिब्रेशन आज तक किसी की नहीं हुई। तो एडम भाई, बहुत सारे लोग हैं, ये बड़ा सवाल बड़ा सीरियस सा है और इसको आपने ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि इसको आप हमारे लोगों तक पहुंचाएं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, और जैसा कि हम लोग तो दिसंबर से ही इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी भाई साहब, मैं इस बात को बड़े वाज़िया तौर से बताना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में बहुत सी ऐसे बातें नहीं लिखी हुई जो हम करते हैं और जो गुनाह नहीं है, यस। अभी से अगर आप 4 साल पहले जाएं, 2020 में कोरोना वायरस आया, उसमें चर्चेस बंद थे, यस, इबादत नहीं हो रही थी, लेकिन हमने ऑनलाइन इबादतें की, यस, ऑनलाइन लोगों ने बरकत भी पाई, ऑनलाइन लोगों ने कलाम भी सुना, प्रशिश भी की। अब बाइबल तो नहीं कहीं पे कहती कि आप ऑनलाइन इबादत ना करें, लेकिन हम करते हैं, ठीक है। अगर बाइबल में कहते हैं इस बात पे खामोश है कि क्रिसमस ना मनाओ, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप इस चीज़ से डिनाई करें, बिल्कुल हम कर सकते हैं। और मैं इसको आसान करता हूँ। कलाम मुक़द्दस में जब फरिश्ता गदरियों के पास आता है तो आके कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, बिल्कुल, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए
वाओ, हमारे लिए Yes. एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो हम इस खुशी को क्यों ना मनाएं। यस, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब मरियम के पास फरिश्ता आता है और मरियम अपने आप से बात करते हुए कहती है कि अब से हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। क्यों Praise the कहेंगे Lord. मुबारक? इसलिए क्योंकि जो नजात दहिंदा दुनिया में आया है उसकी खुशी मनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। वाओ, और मैं कहता हूं कि क्रिसमस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, Amen. तब्दीली का नाम है। Amen. इस चीज़ से लोग डिनाई ना करें जी क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस ट्री नहीं सजाना चाहिए। ये खुशी का इजहार है। Yes. हम बहुत सी ऐसे बातें करते हैं और जो कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी लेकिन हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और बुरी बात भी नहीं है, खुदा से खुश भी है। Yes. और लोग बरकत भी पा रहे हैं। मास मीडिया है, टेली कम्युनिकेशन है, जिसके बारे में हम हज़ारों लोगों से कलाम की बातें करते हैं, उन तक कलाम पहुंचता है। तो मीडिया एक ऐसा सोर्स है, जैसे जरमाया टीवी पे हम बैठे हैं, तो मेरे नज़दीक ये मैसेज अभी लाखों अरब लोग सुन रहे हैं इस कलाम Amen, को। मैं amen. दोबारा से बोलूँगा, Yes. लाखों करोड़ों लोग इस बात को सुन रहे हैं। Amen. और मेरे नज़दीक ये बात गलत नहीं है कि हम क्रिसमस ना मनाएं। क्रिसमस का कनेक्शन यीशु के पैदा होने से। पैदा होने से, यस, तो पैदा कौन हुआ है? जो हमारा नजात दहिंदा है, बिल्कुल। उसका टारगेट था। और मैं एक बात लास्ट कहूँगा इस पॉइंट के बारे में, क्रिसमस की खुशी तब्दीली का नाम है। Amen, amen. तब्दीली इस तरह, मरियम के पास जब तक पास्टर साहब फरिश्ता नहीं आया तब तक वो एक आम लड़की है, Yes, very true. मैरी, बिल्कुल, मतलब नेक चलन पाक दामन औरत, नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाली। बिल्कुल। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आ गया, वाह, उसने कहा मरियम खौफ ना कर, क्योंकि देख खुदा की कुदरत तुझ पे साया डालेगी बिल्कुल, और रूह कुदस की विसासत से तू हामला होगी। और ये ब्लेसिंग है, फरिश्ते के आने के बाद वो मरियम ना रही बल्कि मुकद्दसा मरियम हुआ, वाओ, चेंज होगी। यस, उसकी पोजीशन, उसका रैंक चेंज हो गया। और क्रिसमस जो मना करते हैं ना मनाए, वो सुन लें, क्रिसमस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है, वाओ, तब्दीली है। Yes. आप क्रिसमस, जब तक आपके पास क्रिसमस की खुशी नहीं है, आप एक आम है। लेकिन जब क्रिसमस की खुशी आ गई है तो आप मरियम से मुकद्दसा मरियम हो जाएंगे। Wow. एक आम यूसुफ से आप यीशु के जिस्मानी बाप हो जाएंगे। वाओ, तो मेरे नज़दीक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। हर एक वो शख्स जो उस टाइम में मौजूद था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर है, हर तरह के, इवन के ना सिर्फ इंसानी बल्कि आसमानी भी आकर इस खुशी में शरीक यस, हुए। जब गिरगे के बाद फरिश्ते आए और एक फरिश्ता नहीं आया, यस, पूरी ग्रोह आई और लिखा है कि वो हमद के गीत गाते हुए आए। वाह, उन्होंने वहां पर सिताइश की, उन्होंने कैरल, फर्स्ट कैरल ही वो हुई। Praise God. ठीक है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वाकई में ये प्लीज आज इस बात को जानिएगा। बहुत सारे लोग, एडम भाई ये सवाल करने का मकसद ये था, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में क्रिसमस वाले दिन नाराज हो जाते हैं, नाराज लोगों से नहीं मिलते और उनसे दूर रहते हैं, और अपने अपने घरों में जो है वो रात को कोई खीर से झगड़ा कर रहा है, कोई गजरेले से झगड़ा कर रहा है, और सुबह के टाइम जो है वो कहते हैं जी हमने मनाना ही नहीं है। तो मैं ये सवाल करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग इस चीज को आम लेते हैं। खासतौर पर लोग कहते हैं कि जी ठीक है जी, अब बच्चे दा क्रिसमस है, साडा क्रिसमस कितो है, तो ये आपने अमूमन सुना होगा। लोग कहते हैं कि जी अब तो बच्चों की ईद है, बच्चों का क्रिसमस है। और आज मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम के वसीला से कि क्रिसमस ना सिर्फ आपके कपड़े पहनने को कहते हैं, ना सिर्फ आपके गजरेले और खीरों को खाने से कहते हैं, ना सिर्फ जो है वो खुशियां मनाने को कहते हैं, बल्कि क्रिसमस का जो बेसिक असल मतलब है वो ये है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले चरनी में पैदा हो चुके हैं। Yes, और आज हम उसकी याद में हर बार जब सेलिब्रेट करते हैं तो हमें चाहिए कि यीशु मसीह अब हमारे अंदर पैदा हो, वाह, यीशु मसीह अब हमारे दिलों में पैदा हो, यीशु मसीह अब हमारी बातों में पैदा हो, हमारे ख्यालों में, हमारे देखने में पैदा हो। जैसा पलूस कहता है, अब मुझ में मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो हकीकी जो क्रिसमस के मायने है मैं आपको आज बताना चाहता हूं। प्लीज यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में पैदा करने की जरूरत है। आमीन। उसको पैदा करें, वो बढ़ेगा, आपके अंदर ग्रो करेगा
और आप अपनी जिंदगी में तमाम उन खुशियों का हकीकी मतलब जान जाएंगे जिनको आज तक आप नहीं जान पाए। तो यकीनन खुदावन इस क्रिसमस पर, इस 25 दिसंबर पर आप सबों को बड़ी बरकत दे। तो मैं भी अपने नाजरीन को कहना चाहता हूं, तमाम हमारे क्रू की तरफ से, जरमाया टीवी की तरफ से, इस टीवी के चेयरमैन फाउंडर डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और पास्टर माजबिन की तरफ से, मेरी और मेरे खानदान की तरफ से, और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट की तरफ से भी, पास्टर एडम पॉल की तरफ से, आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। और खुदावन इस क्रिसमस में आपके साथ हो और आपको ढेर सारी खुशियां दे। तो एडम भाई, वी वेरी ग्लैड टू सी यू। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि आप इबादत के बाद फौरी यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू। तो आपने तमाम मसरूफियात में से अपना वक्त निकाला, अपना टाइम दिया, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे हम आफ्टर दैट, कि आप हमारे साथ गजरेला खा लीजिए। जी श्योर जरूर। तो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस क्रिसमस की खुशियों को मनाइएगा। जो आपसे नाराज है उनके पास जाइएगा, उनको मनाइएगा, उनके साथ जो है मेल मिलाप कीजिएगा, क्योंकि क्रिसमस की जो हमने एडम भाई से एक बात सुनी, क्रिसमस का मतलब ही है बड़ी तब्दीली। तो अपने आप में तब्दीली लाइएगा, ताकि आप जो अगर किसी से नाराज है तो जाइएगा, उन्हें मनाइएगा, उनके साथ माल्टे शाल्टे खाइएगा, मीठे शीठे खाइएगा, और उनके साथ यीशु मसीह की खुशखबरी को शेयर कीजिएगा कि आज मुनज्जी पैदा हुआ है। तो आइए मिलकर इस खुशी में शामिल होते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।